जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 39 सुनाने जा रही हूँ। नैना ने झंडा उठा लिया और म्युनिसिपल पार्टी के दफ्तर की ओर चली गई। उसके पीछे 20-25 हजार आदमियों का एक सफर सा उमड़ा हुआ था और यह दल मेलों की भीड़ की तरह अश्रृंखल नहीं, फौज की कतारों की तरह श्रृंखलाबद्ध थी। 8-8 आदमियों की संख्या, पंक्तियां गंभीर भाव से एक विचार, एक उद्देश्य, एक धारणा की आंतरिक शक्ति का अनुभव करती हुई चली जा रही थी और उनका तांता न टूटता था, मानो भूगर्भ से निकलती चली आ रही हो। सड़क के दोनों छज्जों और छतों पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। सभी चकित थे। ओहो, कितने आदमी हैं, अभी चले ही आ रहे हैं। तब नैना ने यह गीत शुरू कर दिया जो इस समय बच्चे बच्चे के जबान पर था। कई हजार गलों का संयुक्त सजीव और व्यापक स्वर गगन में गूंज उठा। हम भी मानव तनधारी हैं। नैना ने उस पद की पूर्ति की। क्यों हमको नीच समझते हो? कई हजार गलों के साथ दिया। क्या हमको नीच समझते हो? क्यों नैना अपने सच्चे दासों पर, जनता क्यों अपने सच्चे दासों पर नैना इतना अन्याय बरतते हो, जनता इतना अन्याय बरतते हो। उधर म्युनिसिपल पार्टी बोर्ड में यही प्रश्न छिड़ा हुआ था। हाफिज हलीम के टेलीफोन का चोंगा मेज पर रखते हुए कहा, डॉक्टर शांति कुमार भी गिरफ्तार हो गए। मिस्टर सेन ने निर्दयता से कहा, अब इस आंदोलन की जड़ कट गई। डॉक्टर साहब उसके प्राण थे। पंडित ओंकार नाथ ने चुटकी ली, उस ब्लॉक पर अब बंगले न बनेंगे, शगुन कर रहे हैं। सेन बाबू भी अपने लड़के के नाम से उस ब्लॉक के एक भाग के खरीदार थे। जल उठे। अगर बोर्ड में अपने पास किए हुए प्रस्तावों पर स्थिर रहने की शक्ति नहीं है तो उसे इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए। मिस्टर शफीक ने, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डॉक्टर शांति कुमार के मित्र थे, सेन को आड़े हाथों लिया। बोर्ड के फैसले खुदा के फैसले नहीं हैं। उस वक्त बेशक बोर्ड ने उस ब्लॉक को छोटे छोटे प्लाटों में नीलाम करने का फैसला किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोगों ने वहां जितना इमारती सामान जमा किया उसका कहीं पता नहीं। 1000 आदमी से ज्यादा रोज रात को वहीं सोते हैं। मुझे यकीन है कि वहां काम करने के लिए मजदूर भी राजी न होगा। मैं बोर्ड को खबरदार किए देता हूं कि अगर अपनी पॉलिसी बदल न दी तो शहर पर बड़ी आफत आ जाएगी। सेठ समरकांत और शांति कुमार का शरीक होना बतला रहा है कि यह तहरीक बच्चों का खेल नहीं, उसकी जड़ बहुत गहरी पहुंच गई है और उसे उखाड़ फेंकना अब करीब करीब गैर मुमकिन है। बोर्ड को अपना फैसला रद्द करना पड़ेगा, चाहे अभी करें या 150 जनों की नज़र लेकर करें। अब तक का तजुर्बा तो यही कह रहा है कि बोर्ड की शक्तियों का बिल्कुल असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ही असर हुआ। अब जो हड़ताल होगी वह इतनी खौफनाक होगी कि उसके ख्याल से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोर्ड अपने सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है। मिस्टर हामिद अली कपड़े के मिल के मैनेजर थे। उनकी मिल घाटे पर चल रही थी। डरते थे कहीं लंबी हड़ताल हो गई हो तो बधिया बैठ जाएगी। तो बेहद मोटे मगर बेहद मेहनती बोले, हक को तस्लीम करने में बोर्ड को क्या इतना महसूस रहे हो, यह मेरी समझ में नहीं आता। शायद इसलिए कि उसके गुरूर को झुकना पड़ेगा, लेकिन हक के सामने झुकना कमजोरी नहीं, मजबूती है। अगर आज इसी मसले पर बोर्ड का नया इंतखाब हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि बोर्ड का यह रिजोल्यूशन हरगिज गलत की तरह मिट जाएगा। 20-25 हजार गरीब आदमियों की बेहतरी और भलाई के लिए अगर बोर्ड को 10-12 लाख का नुकसान उठाना और 10-5 मेंबरों की दिल शिकनी करनी पड़े तो उसे। फिर टेलीफोन की घंटी बजी। हाफिज हलीम ने कान लगाकर सुना और बोले,
25,000 आदमियों की फौज हमारे ऊपर धावा करने आ रही है। लाला समरकांत की साहबजादी और सेठ धनी राम साहब की बहू उसकी लीडर है। डीएसपी ने हमारी राय पूछी और यह भी कहा कि फायर करो, बगैर जुलूस पीछे हटने वाला नहीं है। मैं इस मामले में बोर्ड की राय जानना चाहता था। बेहतर है कि वोट के लिए जाएं। जाब्ते की पाबंदियों का मौका नहीं है। आप लोग हाथ उठाएं। फायर। बाहर हाथ उठे। आगे 10 हाथ उठे। लाला धनी राम न्यूट्रल रहे। तो बोर्ड की राय है कि जुलूस को रोका जाए, चाहे फायर करना पड़े। सेना बोले, क्या अब भी कोई शक है? फिर टेलीफोन की घंटी बजी। हाफिज जी ने कान लगाया। डीएसपी कह रहा था, बड़ा गजब हो गया, अभी लाला मनी राम ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हाफिज जी ने पूछा, क्या बात हुई? अभी कुछ मालूम नहीं। शायद मिनिस्टर मनी राम गुस्से से भरे हुए जुलूस के सामने आए और अपनी बीवी को वहां से हट जाने को कहा। लेडी ने इनकार किया। इस पर कुछ कहा सुनी हुई। मिस्टर मनी राम के हाथ में पिस्तौल थी। फौरन शूट कर दिया। अगर वह भाग न जाए तो धज्जियां उड़ जाए। जुलूस अपने लीडर की लाश उठाए फिर म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ जा रहा है। हाफिज जी ने मेंबरों को यह खबर सुनाई तो सारे बोर्ड में सनसनी दौड़ गई, मानो किसी जादू से सारी सभा पाषाण हो गई हो। सहसा लाला धनी राम खड़े होकर भर्राई हुई आवाज में बोले, सज्जनों, जिस भवन को एक एक कंकड़ जोड़ जोड़कर 50 साल से बना रहा था, वह आज एक क्षण में ढह गया। ऐसा ढह गया कि उसकी नींव का पता ही नहीं चला। अच्छे से अच्छे मसाले दिए, अच्छे से अच्छे कारीगर लगाए, अच्छे से अच्छे नक्शे बनवाए, भवन तैयार हो गया था, केवल कलश बाकी था। उसी वक्त एक तूफान आता और उस विशाल भवन को इस तरह उजाड़ ले जाता मानो फूस का ढेर हो। मालूम हुआ कि वह भवन केवल मेरे जीवन का एक स्वप्न था। सुनहरा स्वप्न कहिए, चाहे काला स्वप्न कहिए, पर था स्वप्न ही। वह स्वप्न भंग हो गया। यह कहते हुए वह द्वार की ओर चले। हाफिज हलीम ने शोक के साथ कहा, सेठ जी, मुझे और मैं उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड को आपसे कमाल की हमदर्दी है। सेठ जी ने पीछे फिरकर कहा, अगर बोर्ड को मेरे साथ हमदर्दी है तो इसी वक्त मुझे यह अख्तियार दीजिए कि जाकर लोगों से कह दूं, बोर्ड ने तुम्हें वह जमीन दे दी, वरना यह आग कितने ही घरों को भस्म कर देगी, कितने ही के सपनों को भंग कर देगी। बोर्ड के कई मेंबर बोलिए, चलिए हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। बोर्ड के 20 सभासद उठ खड़े हुए। सेन ने देखा यहाँ कुल 4 आदमी रह जाते हैं, तो वह भी उठ पड़े और उनके साथ उनके तीनों मित्र भी उठे। अंत में हाफिज हलीम का नंबर आया। जुलूस उधर से नैना की अर्थी लिए चला आ रहा है। एक शहर में इतना आदमी कहाँ से आ गए? मीलों लंबी घनी कतार है, शांत गंभीर संगठित, जो मर मिटना चाहती है। नैना के बलिदान ने उन्हें अजय अभेद बना दिया है। उसी वक्त बोर्ड के 25 मेंबरों ने सामने आकर अर्थी पर फूल बरसाए और हाफिज सलीम ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, भाइयों, आप म्युनिसिपल पार्टी के मेंबरों के पास जा रहे हैं। मेंबर खुद आपका इस्तकबाल करने आए हैं। बोर्ड ने आज इख्तियार राय से पूरा प्लाट आप लोगों को देना मंजूर कर लिया है। मैं इस पर बोर्ड को मुबारकबाद देता हूं और आपको भी। आज बोर्ड ने तस्लीम कर लिया है कि गरीब की सेहत, आराम और ज़रूरत को वह अमीरों के शौक से तकल्लीफ और हविस से ज़्यादा लिहाज के काबिल समझता है। उसने तस्लीम कर लिया कि गरीबों का उस पर उसने कहीं ज़्यादा हक है, जितना अमीरों का। हमने तस्लीम कर लिया है कि बोर्ड रुपए को निस्वस्त रियायत की जान की ज़्यादा कद्र करती है। उसने तस्लीम कर लिया कि शहर की जितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ और बंगलों से नहीं, छोटे छोटे आरामदेह मकान हैं, जिनमें मजदूर और थोड़े आमदनी के लोग रह सकें। मैं खुद उन आदमियों में हूँ जो इस वसूल की तस्लीम न करते थे।
बोर्ड का बड़ा हिस्सा मेरे ही ख्याल के आदमियों का था, लेकिन आपकी कुर्बानियों ने और आपके लीडरों की जाबाजियों ने बोर्ड पर फतह पाई और आज मैं उस फतह पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इस फतह का सेहरा उस देवी के सिर है जिसका जनाजा आपके कंधे पर है। लाला समरकांत मेरे पुराने रफीक हैं, उनका सपूत बेटा मेरे लड़के का दिली दोस्त है। अमरकांत जैसा शरीफ नौजवान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उसी की सोहबत का असर है कि आज मेरा लड़का सिविल सर्विस छोड़कर जेल में बैठा हुआ है। नैना देवी के दिल में जो कसमकस हो रही थी उसका अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते। एक तरफ बाप और भाई और भाभी जेल में कैद, दूसरी तरफ शौहर और ससुर मिल्कियत और जायदाद की धुन में मस्त। लाला धनीराम मुझे माफ करेंगे, मैं उन पर फिक्रा नहीं कर सकता। जिस हालत में वह गिरफ्तार थे उसी हालत में हम आप और सारी दुनिया गिरफ्तार है। उनके दिल पर इस वक्त एक ऐसे गम की चोट है जिससे ज्यादा दिल सिकन कोई सदमा नहीं हो सकता। हमको और मैं यकीन करता हूँ आपको भी उनके कमाल की हमदर्दी है। हम सब उनके गम में शरीक हैं। नैना देवी के दिल में मैका और ससुराल की यही लड़ाई शायद इस तरीके से शुरू होते ही शुरू हुई है और आज उसका यह अंजाम हुआ। मुझे यकीन है कि उनकी इस पाक कुर्बानी की यादगार हमारे शहर में उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इसका वजूद कायम रहेगा। मैं कहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तजवीज़ करूँगा कि उस प्लाट पर जो मोहल्ला आबाद हो उसके बीचों बीच इस देवी की यादगार की जाए ताकि आने वाली नस्लें उनकी शानदार कुर्बानी की याद ताज़ा करती रहें। दोस्तों, मैं इस वक्त अपने सामने कोई बात नहीं करता हूँ, यह न कहता हूँ और न करने का मौका है न सुनने का मौका है। रोशनी के साथ तारीकी है, जीत के साथ हार है और खुशी के साथ गम है। और रोशनी का मेल सुहानी सुबह होती है और जीत और हार का मेल सुलह होता है। यह खुशी और गम का मेल एक नए दौर की आवाज़ है और खुदा से हमारी दुआ है कि यह दौर हमेशा कायम रहे। हमसे ऐसे ही हक पर जान देने वाली पाक रूहें पैदा होती रहे, क्योंकि दुनिया ऐसी ही रूहों के हस्ती से कायम है। आपसे हमारी गुजारिश है कि इस जीत के बाद हारने वालों के साथ वही बर्ताव कीजिए जो बहादुर दुश्मन के साथ किया जाना चाहिए। हमारी इस पाक सरजमीन में हारे हुए दुश्मनों का दोस्त समझा जाता है। लड़ाई खत्म होते ही हम रंजिश और गुस्से को दिल से निकाल डालते थे और दिल खोलकर दुश्मन से गले मिल जाते थे। आइए हम और आप गले मिलकर उस देवी के देह को खुश करें जो हमारी सच्ची रहनुमा तारीकी में सुबह का पैगाम लाने वाली महिला थी। खुदा हमें कि सच्चे शहीद से हम हक परस्ती और खिदमत का सबक हासिल करें। हाफिज जी के चुप होते ही नैना देवी की जय की ऐसी श्रद्धा में डूबी हुई ध्वनि उठी कि आकाश भी हिल उठा। फिर हाफिज जी हलीम की भी जय जयकार हुई और जुलूस गंगा की तरफ रवाना हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर जुलूस के साथ सिर्फ हाफिज म्यूनिसिपल पार्टी के दफ्तर में जा बैठे और पुलिस के अधिकारियों से कैदियों की रिहाई के लिए परामर्श करने लगे। जिस संग्राम को 6 महीने पहले एक देवी ने आरंभ किया था, उसे आज एक दूसरी देवी ने अपने प्राणों की बलि देकर अंत कर दिया। इधर सकीना जनाने जेल में पहुंची, उधर सुखदा, पठानिन और रेणुका की रिहाई का परवाना भी आ गया। उसके साथ ही नैना की हत्या का संवाद भी पहुंचा। सुखदा सिर झुकाए मूर्तिवत बैठी रह गई, मानो अचेत हो गई। कितनी महंगी विजय थी। रेणुका ने लंबी सांस लेकर कहा, दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो स्वार्थ के लिए स्त्री की हत्या कर सकते हैं। सुखदा आवेश में आकर बोली, नैना की उसने हत्या नहीं की अम्मा, यह विजय उस देवी के प्राणों का वरदान है। पठानिन ने आंसू पोंछते हुए कहा,
मुझे तो यही रोना आता है कि भैया को दुख होगा। भाई बहन में इतनी मोहब्बत मैंने नहीं देखी। जेलर ने आकर सूचना दी, आप लोग तैयार हो जाएं। शाम की गाड़ी से सुखदा, रेणुका और पठानी, इन महिलाओं को जाना है। देखिए, हम लोगों से जो खता हुई उसे माफ कीजिए। किसी ने इसका जवाब न दिया, मानो किसी ने सुना ही नहीं। घर जाने में अब आनंद न था। विजय का आनंद भी इस शोक में डूब गया था। सकीना ने सुखदा के कान में कहा, जाने के पहले बाबूजी से मिल लीजिएगा। यह खबर सुनकर न जाने दुश्मनों पर क्या गुजरे, मुझे डर लग रहा है। बालक रेणुकांत सामने सहन में कीचड़ से फिसल कर गिर गया था और पैरों से जमीन की इस शरारत की सजा दे रहा था। साथ ही साथ रोती भी जाती थी। सकीना और सुखदा दोनों उसे उठाने दौड़ी और वृक्ष के नीचे खड़ी होकर उसे चुप कराने लगी। सकीना कल सुबह आई थी, पर अब तक सुखदा और उसमें मामूली शिष्टाचार के सिवा और बातें न हुई थी। सकीना उससे बातें करते झेपती थी कि कहीं वह गुप्त प्रसंग न उठ खड़ा हो, और सुखदा इस तरह उससे आंखें चुराती थी मानो अभी उसकी तपस्या उस कलंक को धोने के लिए काफी नहीं हुई है। सकीना की सलाह में जो सहृदयता भरी हुई थी, उसने सुखदा को पराभूत कर दिया। बोली, हाँ विचार तो है, तुम्हारा कोई संदेश कहना है? सकीना ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं क्या संदेश कहूंगी बहू जी, आप इतना ही कह दीजिएगा। नैना देवी चली गई, पर जब तक सकीना जिंदा है आप उसे नैना ही समझते रहिए। सुखदा ने निर्दय मुस्कान के साथ कहा, उनका तो तुमसे दूसरा रिश्ता हो चुका है। सकीना ने जैसे इस वार को काटा, तब उन्हें औरत की जरूरत थी, आज बहन की जरूरत है। सुखदा तीव्र स्वर में बोली, मैं तो तब भी जिंदा थी। सकीना ने देखा, जिस अवसर से वह कांपती रहती थी वह सिर पर आ ही पहुंचा। अब उसे अपनी सफाई देने के सिवा और कोई मार्ग न था। उसने पूछा, मैं कुछ कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, तब आप उन्हें घर से निकाल दिए थे। आप पूरब जाती थी और वे पश्चिम जाते थे। अब आप और एक दिल हो गए हैं, एक जान हो गए हैं। जिन बातों की उनकी निगाह में सबसे ज्यादा कद्र थी, वह आपने सब पूरी कर दिखाई। वह जो आपको पा जाए तो आपके कदमों का। सुखदा को इस कथन में वही आनंद आया जो एक कवि को दूसरे कवि की दाद पाकर आता है। उसके दिल में जो संशय था वह जैसे अपने आप ही उसके हृदय से टपक पड़ा। यह तो तुम्हारा ख्याल है सकीना, उनके दिल में क्या है यह कौन जानता है। मर्दों पर विश्वास करना मैंने छोड़ दिया। अब वह चाहे मेरी कुछ इज्जत करें या ना करें, तब भी कम न करते थे, लेकिन तुम्हें वह दिल से निकाल सकते हैं, इसमें मुझे शक है। तुम्हारी शादी मियाँ सलीम से हो, लेकिन दिल में वह तुम्हारी उपासना करते रहेंगे। सकीना की मुद्रा गंभीर हो गई। नहीं, वह भयभीत हो गई, जैसे कोई शत्रु उसे दम देकर उसके गले में फंदा डालने जा रहा हो। उसने मानो गले को बचाकर कहा, तुम उनके साथ फिर अन्याय कर रही हो बहन जी। वह उन आदमियों में से नहीं है जो दुनिया के डर से कोई काम करें। उन्होंने खुद सलीम से मेरी खत किताबत करवाई। मैं उनकी मनसा समझ गई। मुझे मालूम हो गया तुमने अपने रूठे हुए देवता को मना लिया। मैं दिल में कांपी जा रही थी कि मुझ जैसे गवारे उन्हें कैसे खुश कर सकेगी। मेरी हालत उस कंगाल की है हो रही थी जो खजाना पाकर बौखला गया हो कि अपनी झोपड़ी में उसे कहाँ रखे, कैसे उसकी हिफाजत करे। उनकी यह मनसा समझकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। देवता तो पूजा करने की चीज है, वह हमारे घर में आ जाए तो उसे कहाँ बैठाएं, कहाँ सुलाएं, क्या खिलाएं। मंदिर में जाकर हम एक क्षण के लिए कितने दीनदार, कितना परहेजगार बन जाते हैं। हमारे घर में आकर यदि देवता हमारा असली रूप देखें तो शायद उनसे हमें नफरत करने लगे। सलीम को मैं संभाल सकती हूँ, वह इस दुनिया के आदमी हैं और मैं उन्हें समझा सकती हूँ।
उसी वक्त जना ने बोर्ड के द्वार खुले और 3 कैदी अंदर दाखिल हुए। तीनों ने घुटने तक जंघे और आधी बाह के ऊंचे कुर्ते पहने हुए। एक के कंधे पर बांस की सीढ़ी थी, एक के सिर पर चूने का बोरा, तीसरा चूने की हांडिया कूची और बाल्टियां लिए हुए। आज से जनाजे की जेल की पुताई होगी। सालाना सफाई और मरम्मत के दिन आ गए हैं। सकीना ने कैदियों को देखते ही उछल कर कहा, वह तो जैसे बाबूजी हैं। डोल और रस्सी लिए हुए तो सलीम सीढ़ी उठाए हुए है। यह कहते हुए उसने बालक को गोद में उठा लिया और उसे भींच भींच कर प्यार करती हुई द्वार की ओर लपकी। बार बार उसका मुंह चूमती और कहती जाती, चलो तुम्हारे बाबूजी आए हैं। सुखदा भी आ रही थी, पर मंद गति से उसे रोना आ रहा था। आज इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई तो इस दशा में। सहसा मुन्नी एक ओर से दौड़ती हुई और आई। अमर के हाथ से डोल और रस्सी छीनती हुई बोली, अरे यह तुम्हारा क्या हाल है लाला? आधे भी नहीं रहे। चलो आराम से बैठो, मैं पानी खींच देती हूँ। अमर ने डोल को मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं नहीं, तुमसे नहीं बनेगा, छोड़ दो डोल। जेलर देखेगा तो मेरे ऊपर डांट पड़ेगी। मुन्नी ने डोल छीनकर कहा, मैं जेलर को जवाब दे दूंगी। ऐसे ही थे तुम वहां। एक तरफ से सकीना और सुखदा, दूसरी तरफ से पठानीन और रेणुका पहुंची, पर किसी के मुंह से बात न निकलती थी। सबों की आंखें सजल हो गईं और गले भरे हुए चली थी हर्ष के आवेश में, पर हर पग के साथ मानो जल गहरा होते होते अंत के सिरों पर आ पहुंचा था। अमर ने इन देवियों को देखकर विस्मय भरे गर्व से फूल उठा। उनके सामने वह कितना तुच्छ था, कितना नगण्य था। किन शब्दों में उनकी स्तुति करे, उनकी भेंट क्या चढ़ाए। उसके आशावादी नेत्रों में भी राष्ट्र का भविष्य किसी इतना उज्जवल न था। उनके सिर से पांव तक स्वदेशी अभिमान की यह बिजली सी दौड़ गई। भक्ति के आंसू आंखों से छलक आए। औरों को जेल की यात्रा का समाचार तो वह सुन चुका था, पर रेणुका को वहां देखकर वह जैसे उन्मत्त होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। रेणुका ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, आज चलते चलते तुमसे खूब भेंट हो गई बेटा। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना सफल करे। मुझे तो आए आज 5वां दिन है, पर हमारी रिहाई का हुक्म आ गया। नैना ने हमें मुक्त कर दिया। अमर ने धड़कते हुए हृदय से कहा, तो क्या वह भी आई है? उसके घर वाले तो बिगड़ते होंगे। सभी देवियां रो पड़ी। इस प्रश्न ने जैसे उनके हृदय को मसोस दिया। अमर ने चकित नेत्रों से हर एक की मुंह की ओर देखा। एक अनिष्ट शंका से उसकी सारी देह थरथरा उठी। इन चेहरों पर विजय की दीप्ति नहीं, शोक की छाया अंकित थी। अधीर होकर बोला, कहाँ है नैना? यहाँ क्यों नहीं आती? उसका जी अच्छा नहीं है क्या? रेणुका ने हृदय को संभाल कर कहा, नैना को आकर चौक में देखना बेटा, जहाँ उसकी मूर्ति स्थापित की गई होगी। नैना आज तुम्हारे नगर की रानी है। हर एक के हृदय में तुम उसे श्रद्धा के सिंहासन पर बैठे पाओगे। अमर पर जैसे वज्रपात हो गया। वह वहीं भूमि पर बैठ गया और दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगा। उसे जान पड़ा अब संसार में उसका रहना वृथा है। नैना स्वर्ग की विभूतियों से जगमगाती मानो उसे खड़ी बुला रही है। रेणुका ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा क्यों उसके लिए रोते हो? वह मरी नहीं, वह अमर हो गई। उसी के प्राणों से यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई है। सलीम ने गला साफ करके पूछा, क्या बात हुई? क्या कोई गोली लग गई? रेणुका ने इस भाव का तिरस्कार करके कहा, नहीं भैया, गोली क्या चलती किसी से लड़ाई हुई थी। जिस वक्त मैं मैदान से जुलूस के साथ म्युनिसिपल पार्टी के दफ्तर की ओर चली तो 1 लाख आदमी से कम न थे। उसी वक्त मनी राम ने आकर उस पर गोली चला दी। वह वहीं गिर पड़ी। कुछ मुंह से न कह पाई। रात दिन भैया ही में उसके प्राण लगते रहते थे। वह तो स्वर्ग गई, हाँ हम लोगों को रोने के लिए छोड़ गई।
अमर को ज्यों-ज्यों नैना के जीवन की बातें याद आती थी, उसके मन में जैसे विषाद का एक नया सोता खुल जाता था। हाय उस देवी के साथ उसने एक भी कर्तव्य का पालन न किया, यह सोच-सोच कर उसका जी कचोट उठता था। वह अगर घर छोड़कर न भागा होता, तो लाला जी क्यों उसे लोभी मनी राम के गले बांध देते और क्या उसका यही करुणाजनक अंत होता? लेकिन सहसा इस शोक सफर में डूबते हुए उसे ईश्वरीय विधान की नौका मिल गई। ईश्वरीय प्रेरणा के बिना किसी में सेवा का ऐसा अनुराग कैसे आ सकता है? जीवन का इससे शुभ उपयोग और क्या हो सकता है? गृहस्थी के संचय में, स्वार्थ की उपासना में तो सारी दुनिया मरती है, परोपकार के लिए मरने का सौभाग्य तो संस्कार वालों को ही प्राप्त है। अमर की शोक मग्न आत्मा ने अपने चारों ओर ईश्वरीय दया का चमत्कार देखा, व्यापक असीम अनंत। सलीम ने फिर पूछा, बेचारे लाला जी को तो बड़ा रंज हुआ होगा। रेणुका ने गर्व से कहा, वह तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे बेटा, और शांति कुमार भी, उनको क्या रंज होगा। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।